चेक करो, सेलेक्ट कस्टमर नंबर क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 111 जो भी आपने इंसर्ट किया। हाँ भाई, ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो और अ फॉरेन की। क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना यहाँ 1002 ही लिखना। ये पोस्टल कोड था, क्या था? इंडिया के बाद ये है ना? हाँ भाई 10, आप रन करो। फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो इंसर्ट। भाई वो जीरो नहीं था, आपने जीरो लिखा है कहीं पे? ये जीरो नहीं है भाई। ओ सॉरी, ओ नहीं है, जीरो है। अब इसको ड्रॉप करो। एक ट्रिगर एक नाम का एक ही बार बनेगा भाई, दो बार नहीं बन सकता। सेलेक्ट करके क्वेरी को चेक करो, सेलेक्ट की क्वेरी चलाओ और चेक करो क्या वो जीरो हुई या नहीं। हो गया run? इसको check करो। अब देखिए, आगे चेक करते हैं। अब देखो, ये इंसर्ट हो गया हमारे पास। अगर क्रेडिट लिमिट अब कभी भी जीरो आएगी, ओ सॉरी नेगेटिव में आएगी, तो ये आपकी उस एंट्री को मैं दिखाता हूं। सेलेक्ट कस्टमर नंबर क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 111। अगर मेरा ट्रिगर हिट हुआ होगा तो इसकी क्रेडिट लिमिट को इसने क्या कर दिया होगा? जीरो। मैंने इंसर्ट नहीं किया क्या? क्या इंसर्ट नहीं हुआ क्या मेरा? एक सेकंड, इंसर्ट नहीं किया मैंने, इंसर्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये इंसर्ट किया मैंने। फिर चेक करते हैं इसको जरा। चेक करो, ये जीरो हो गया होगा। ये किसकी हेल्प से हुआ है? ट्रिगर की हेल्प से हुआ है। हाँ भाई, क्या दिक्कत आ रहा है? सिंटेक्स एरर है भाई, कहीं पे मिस कर दिया आपने कुछ। ठीक है, पहले चेक करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुमसे थोड़ी वैल्यूज कम डालो, ज्यादा बड़ी डालो। बट सर वहाँ पे कंपनी वो टेस्ट नंबर का भी होता है ना फोन नंबर। डिपेंड करता है क्या वो लिया हुआ है। कुछ कम है यहाँ पे, कॉलम में भी कम लग रहे हैं मुझे भाई यहाँ पे। हाँ, ये क्या है? फोन नंबर। हाँ फोन नंबर। ये क्या है? एड्रेस लाइन 1, हाँ एड्रेस लाइन 2, सिटी का है, ये सिटी है। सिटी है, ये स्टेट है, हाँ ये पोस्टल कोड है, हाँ। ये कंट्री है, ये आपका हो गया, और ये हो गया। ये ठीक, एरर दे रहा है आपको कहीं पे? कॉमर्स यहाँ से स्पेस करके रखा हुआ है क्या इस वजह से है? नहीं नहीं, उससे फर्क उसे नहीं। नहीं, चेक करना है। ठीक है, हो गया। सर पूरी आती है। और आधी थोड़ी ना रन करोगे क्वेरी, इतनी क्यों रन करोगे? आधी आधी क्वेरी थोड़ी ना रन करोगे भाई साहब। क्या हो गया? चेक कर लिया। हाँ, कितने भी दे सकते हो, बट डिपेंड करता है, कभी कोई ज्यादा देता नहीं। एरर दे रहा है मैडम, कॉलम काउंट मिसमैच कर रहा है मतलब। ये कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, नंबर, लाइन 1, लाइन 2, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, सेल्स, और लाइन रिपोर्ट इंसर्ट ऑन कस्टमर पर हमने तो इंसर्ट कर दिया है तब हमें पता चला। भाई इंसल्ट होने से पहले वो हिट हुआ है, तभी तो इंसल्ट हुआ है, जीरो हुआ है। आफ्टर में क्या होगा? अभी कर रहे हैं, एक मिनट रुको। रुको, डज नॉट मैच। कुछ हटाया तो नहीं था आपने इसमें से? पक्का?
स्टेट कहीं कॉमा मिस होने की कस्टमर नंबर नहीं वो काउंट मिसमैच है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स में एक्चुअली पोस्टल कोड ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करनी है। एक बार दोबारा इंसर्ट करो। एक बार दोबारा इंसर्ट, ये वाली लाइन सिर्फ ये हटा कर ना दोबारा मैच डुप्लीकेट दो। तो एक बार इंसर्ट कर चुके हो ना, दोबारा इंसर्ट नहीं और इस पर सेलेक्ट करो, इसे करते हो कस्टमर नंबर, इसका लिख कस्टमर नंबर। क्या हो गया? ये तो रन हो गया था मेरा। हाँ तो दोबारा थोड़ी ना रन होगा आपको, इसको रन करो। नहीं होगा ना। नो डेटाबेस सेलेक्टेड, यूज क्लासिक मॉडल कौन चलाएगा? चाइल्ड रो आते हैं। चाइल्ड रो है भाई, ये मैंने बताया ना, इसको सिर्फ वही लिखना जो मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं लिख सकता। इसको 1002 में नहीं नहीं, एम्प्टी क्यों है? एम्प्टी क्यों है? इंसर्ट नहीं हुआ इसका मतलब। यहाँ लिख रहे हो 888, यहाँ लिख रहे हो 1111। इंसर्ट किसको किया आपने? इसको, तो इसको ही तो चेक करोगे ना, क्या लिख कर आ रहा है। तो दोबारा थोड़ी ना रन होगा भाई, एक उसको दोबारा क्यों रन कर रहे हो? अरे भाई एक एक बात बताओ, आप लोग अभी तक यही नहीं पहचान पाए। मुझे एक बात बताना, मैंने आपको पहले इतनी बार बता दिया कि ये जो कस्टमर नंबर है ये क्या है, प्राइमरी की है। ये इंसर्ट हो चुका, क्या दोबारा इंसर्ट हो जाएगा? तो दोबारा इसको रन क्यों कर रहे हो यार? आप एक बार रन कर चुके हो 111, अब मैं इसको 50 बार रन करूंगा कभी भी एंट्री नहीं होगी मेरी, क्योंकि प्राइमरी की है यार। डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी ना आपके पास, डुप्लीकेट प्राइमरी की दिखा भी देता हूँ यार, देखो। अगर मैं इसको रन करता हूँ फिर से, ये एरर आ गया मेरे पास, डुप्लीकेट एंट्री, कभी रन होगा ही नहीं आपके पास। अरे ये समझ में आया, ये पहला आपका ट्रिगर है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा समराइज कर देता हूँ। ट्रिगर आपने बनाया जो ये हिट करता है, कब उस ट्रिगर को चलाना, इंसर्ट करने से पहले ये ट्रिगर चल रहा है। टेस्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट करके, और फिर टेस्ट अगेन टेस्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट की क्वेरी चलानी पड़ेगी। ये पूरा एक ट्रिगर कंप्लीट है, इसीलिए इंटरव्यूज में ट्रिगर थ्योरेटिकली पूछा जाता है, या फिर छोटा सा एक ट्रिगर बनवाकर देख लिया जाता है। चलूं आगे, करना जरा एक छोटा सा काम। अब ये काम मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैं बस लिख रहा हूं, करो खुद से। टेबल बनाइए, टेबल का नेम टेबल बनाइए, नहीं, टेबल का नाम कस्टमर ऑडिट। ठीक है, टेबल का नाम होगा कस्टमर ऑडिट। इसके कॉलम जो होंगे, पहला होगा आपका ऑडिट आईडी, और इसके थ्रू एक नई चीज भी सिखाता हूं, स्पेस मत देना भाई कहीं पर भी। ऑडिट आईडी एंड प्राइमरी की सजेशन से यूज कर लेना, सब सजेशन में आ जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट, ये सब सजेशन में आ जाएंगे आपके पास भाई। ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा, दूसरा कॉलम कस्टमर नंबर,
कस्टमर नंबर, इंटीजर टाइप, कस्टमर नेम, varchar, varchar inserted at इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा टाइम स्टैम्प। सब सजेशन से यूज करना भाई, टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट, करंट टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, ये आपके कॉलम नेम बनेंगे सारे। लास्ट में सेमी कॉलन, रन कर देना। बनाइए टेबल। टेबल बनाना तो नहीं सिखा रहा भाई मैं, कि टेबल कैसे बनती है। ऐसे बनती है टेबल, कैसे बनती है टेबल? टेबल बनानी है भाई, ये लिखना नहीं है। हाँ टेबल बनाओ। ऑटो इंक्रीमेंट भाई सजेशन का यूज करो, ऑटो इंक्रीमेंट पूरा आएगा। डॉट हटाओ आगे से। हाँ ये आया। हम्म। ब्रैकेट का है, ऑडिट ऑटो आईडी से पहले। अरे भाई आप यही क्यों लिखने लग गए? होशियार हो गए सारे? यही लिख रहे हो जो एग्जैक्ट लिखा हो, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया? भाई क्वेरी लिखनी है टेबल क्रिएट करने की। करिए। करिए। क्रिएट टेबल कस्टमर ऑडिट, ऑडिट आईडी, पहला कॉलम, इंट प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, कस्टमर नंबर, इंट कस्टमर नेम, varchar inserted at timestamp, डिफॉल्ट, करंट टाइम स्टैम्प। ये बस समझा दे रहा हूं, इसका ट्रिगर हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, पहले इसको समझ लो बस। इसमें दो चार चीजें एक्स्ट्रा हैं टेबल बनाने की। यह है टेबल बनाने की क्वेरी। देखो हमने लिखा है क्रिएट करो एक टेबल कस्टमर ऑडिट, एक टेबल बनाइए नई। ऑडिट आईडी, उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। और कंस्ट्रेंट क्या है? प्राइमरी की। इसमें हमने नॉट नल नहीं लिखा। जब भी आप किसी कॉलम पर प्राइमरी की लिखते हो ऑटोमेटिकली वो नॉट नल बन जाता है, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि प्राइमरी की हमेशा नल नहीं हो सकता कभी भी। तो प्राइमरी की लिख देने से ये कॉलम आपका क्या बन गया? नॉट नल बन गया। और क्या नहीं हो सकता इसके अंदर? डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो सकती। ठीक है। फिर एक आपने लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है अगर फर्स्ट एंट्री आ रही है, सपोज करो 1,
तो ऑटोमेटिकली उसकी सेकंड एंट्री क्या होगी 2 3 4, ऑटो अपने आप चलता रहेगा, इंक्रीमेंट अपने आप होता रहेगा। ठीक है, कस्टमर नंबर, इंटीजर टाइप, कस्टमर नेम, वेरकेर, इंसर्टेड एट। अब इंसर्टेड एट का जो डेटा टाइप आपने यूज किया है वो है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब है कब आप उस नई रो को इंसर्ट कर रहे हो उसका टाइम और डेट। टाइम स्टैम्प का मतलब याद रखना, डेट और टाइम दोनों। और ये डिफॉल्ट का मतलब क्या है, देखो जब भी हम किसी कॉलम पर डिफॉल्ट लिखते हैं और आप उसको इंसर्ट नहीं करते हो तो जो भी डिफॉल्ट में वैल्यू होगी वही चली आएगी। नहीं समझे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं, मैं रन नहीं कर रहा हूं बस समझा रहा हूं। देखो डिफॉल्ट, और मैं यहां पर लिख देता हूं, सपोज करो अमन। ये करना मत, मैं बस समझा रहा हूं, लिखना मत इसे। कस्टमर नेम वेरकेर लिखा आपने, ठीक है। आपको पता है कि इंसर्ट करते टाइम मुझे इसका नाम देना ही पड़ेगा, पर अगर मैं किसी के आगे डिफॉल्ट लिख देता हूं तो अब आप अगर इसे इंसर्ट नहीं भी करते हो तो उसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो डिफॉल्ट का काम है वैल्यूज को ऑटोमेटिकली एंटर करा देना। बात समझ पाए? ठीक है, इतना करके रख लो भाई, और फिर इसको रन कर लेना बस। इसको रन कर लो, टेबल बन जाएगी आपकी, और फिर क्वेरी ट्रिगर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगाइए, अटेंडेंस लगाइए, टॉपिक में ट्रिगर डालना। और नेक्स्ट वीक तक प्रिपेयर करके रख लेना, किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं।